रविंद्र सिंह भाटी जातिवाद करता है और रविंद्र सिंह भाटी ने जाट और राजपूत जैसी मार्शल कौमों को आपस में लड़ाने का काम किया है। बहुत बड़े आरोप शिक्षा की नगरी बायतू, खेमा बाबा की नगरी बायतू को लेकर के भी इसी राजनीति की वजह से तालिबान की संज्ञा कर। दोस्तों, क्या रविंद्र सिंह भाटी एक जातिवादी नेता है? क्या रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के अंदर जाट और राजपूत जैसी मार्शल कौमों को आपस में लड़ाने का काम किया है? दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बयान दिया है राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। मदन राठौड़ के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं सियासी बवाल मच गया। मदन राठौड़ के इस बयान पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग अलग अलग कयास भी लगा रहे हैं कि आखिर मदन राठौड़ के इस बयान के मायने क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी शुरुआत से ही अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का मानते हैं। वो खुलेआम इस बात को कई बार कह भी चुके हैं। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2023 से पहले रविंद्र सिंह भाटी कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, के भी आए, लेकिन जब टिकट की बात आई, टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं बात नहीं बनी तो रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी के बागी बन जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं शिव विधानसभा से और चुनाव जीत भी जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं सरकार के अंदर उनकी जो बातचीत थी वो सही नहीं बैठ रही थी, उनका जो कॉम्बिनेशन था वो सरकार के साथ सही जम नहीं रहा था। उसके बाद एक लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक लिस्ट बाहर आती है जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को मात्र 2 हैंडपंप दिए जाते हैं और उसके बाद माना ये जा रहा है, राजनीति के जो पंडित है वो ये मानते हैं कि उन्हीं 2 हैंडपंपों की वजह से रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। बेशक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं और बड़ी मजबूती के साथ लड़ते हैं, 6 लाख के तकरीबन वो वोट लेकर के आते हैं और जो नतीजा था वो उनके पक्ष में नहीं रहता है, लेकिन नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं रहता है। वजह यह रही कि कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और रविंद्र सिंह भाटी जो रिश्ता था उनके रिश्ते के अंदर दूरियां बढ़ती गई और दूरियां अब इतनी बढ़ चुकी है कि आज मदन राठौड़ को इस प्रकार का बयान देना पड़ा कि रविंद्र सिंह भाटी जातिवादी है, वो जातिवाद करते हैं। और बाड़मेर सहित उन्होंने कहा राजस्थान के अंदर जितना भी ये जो जातीय जहर फैला है उसमें रविंद्र सिंह भाटी की पूरी भूमिका है। जब ये बयान मदन राठौड़ ने एक इंटरव्यू के अंदर दिया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे वो वीडियो जम करके वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, तो उसके बाद भी आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है या फिर रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक है उनको ये आस थी कि अब रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, उनकी घर वापसी हो जाएगी। इस प्रकार के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मदन राठौड़ के इस बयान के बाद उन कयासों पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लग चुका है। क्योंकि आप देखिए एक प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बात को अगर जनता के सामने रख रहा है, वो इस प्रकार की वो कह रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, रविंद्र सिंह भाटी जातिवाद करता है और रविंद्र सिंह भाटी ने जाट और राजपूत जैसी मार्शल कौमों को आपस में लड़ाने का काम किया है। बहुत बड़े आरोप है और रविंद्र सिंह भाटी का अभी तक इन आरोपों के प्रति कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी का इन आरोपों के प्रति कोई जवाब आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की सबसे पहले पूरी कोशिश करेंगे। तो मदन राठौड़ की इन बातों में कितनी सच्चाई है उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम बाड़मेर की बात करें, इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जातीय जहर हमें धरातल पे देखने को काफी जगह मिला। आपको याद होगा कि जिस तरह से बालोतरा के अंदर प्रतापदान चारण नामक एक युवक का जो पूरा घटनाक्रम होता है, उसके बाद एक जाति विशेष को किस तरह से बाड़मेर के अंदर टारगेट किया जाता है, कहीं ऐसे शब्द थे उन शब्दों से उनकी तुलना की जाती है और उसके बाद जब पुलिस उस पूरी मामले की जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने लाती है तो उस मामले में चुप्पी भी साध ली जाती है। दूसरी बात आपको याद होगी कि जिस तरह से बायतू, आप देखिए जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बायतू आगे बढ़ रहा है, मिसाल बन रहा है, बायतू शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता की ओर आगे जा रहा है और इस कहीं ना कहीं शिक्षा की नगरी बायतू, खेमा बाबा की नगरी बायतू को लेकर के भी इसी राजनीति की वजह से तालिबान की संज्ञा बायतू को दी गई थी। बायतू को तालिबानी कहा गया था, तालिबानी एरिया कहा गया था, पता नहीं क्या क्या शब्द क्या यूज किए गए थे। चाहे प्रतापदान की घटना का जिक्र करें, ये सभी राजनीति की देन है। और अब मदन राठौड़ के इन दावों, इन वादों, इन बातों के अंदर कितनी सच्चाई है ये
रविंद्र सिंह भाटी ही इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर आप लोगों की इस मामले पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।